नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आ गया है। 350 पोस्ट है, कुल ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। सैलरी आपकी 1 लाख रुपए से अधिक रहने वाली है। 8th पे कमीशन के बाद अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी रह सकती है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 24 मार्च 2025 है। ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से जाकर के ऑफिशियल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर लेकर के चलते हैं और एक एक करके सारी जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपके सामने ये ऑफिशियल पीडीएफ मैंने खोल दिया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस के तहत नई दिल्ली के तहत रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। 3 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, यानी कि आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 24 मार्च 2025 तक आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा। इसके अलावा अप्रैल और मई में आपका पेपर होगा, ये भी इन लोगों ने बता दिया है। और इसमें कुल जो पंजाब नेशनल बैंक के तहत आपकी पोस्ट को है वो 8 कुल अलग अलग पोस्ट है, जिसमें ऑफिसर क्रेडिट के 250 पोस्ट, ऑफिसर इंडस्ट्री के 75 पोस्ट, मैनेजर आईटी के 5, सीनियर मैनेजर आईटी के 5, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के 3, सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के 2 और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के 5, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के 5। कुल का अगर सम किया जाए तो 350 पोस्ट है। स्केल पे की बात करें तो 48,480 स्केल पे, और इसी के साथ साथ सीनियर मैनेजर आईटी की जो स्केल पे है वो 85,920 स्केल पे है। यानी कि आपकी सैलरी जो इन हैंड रहने वाली है वो आपका 1 लाख रुपए प्लस रहने वाली है, क्योंकि आपको उसके अलावा डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सीसीए मिलेगा, लीव फेयर कंकशन मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। रिजर्वेशन के हिसाब से ये आप लोग देख सकते हैं कि कुल 350 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 152, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 और 91 ओबीसी, 25 एसटी और 50 आपका एससी के लिए आपकी पोस्ट है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी अलग से पोस्ट इसमें बता करके रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडिया के सिटीजन, भूटान के सिटीजन, बर्मा के, नेपाल के सिटीजन, तिब्बतियन रिफ्यूजीज ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपको वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सारे बैंकिंग में चलता रहता है, बस इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो आपको भी बताते हैं। आपका एज लिमिट उम्र सब वही, सब कुछ वही है। आपके एज लिमिट में छूट भी आपको वही 5-3-3 का ही मिलेगा, लेकिन आपको बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में फ़र्क है। और इसके अलावा आपको इस फॉर्म को भरने में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको अवश्य बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम तरीके का होगा, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जिस सब्जेक्ट से आपने भरा है उस सब्जेक्ट का आपका पेपर। तो टोटल आपका देख रहे होंगे कि 200 नंबर होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का, और 50 क्वेश्चन आपका क्वांट 50 नंबर का, और प्रोफेशनल नॉलेज जिस भी सब्जेक्ट से आप भरेंगे उसका 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। कंप्लीट ड्यूरेशन 1 घंटे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का रखा गया है। इसके बाद आपका प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने वालों को पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इसमें आप लोग देख सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू विल बी 50 मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू 45%, दैट इज 22.250 फॉर एससी एसटी, और 50 दैट इज 25 फॉर अदर कैंडिडेट। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आपको वही डीबी होगा, उसके अलावा आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो बहुत सारे सिटीज़ में, आगरा, अलीगढ़ से लेकर के लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, बहुत सारी सिटीज़ में, सारे स्टेट्स में लगभग इसके सेंटर्स हैं। तो ये एक अच्छा आपको फिक्स्ड नौकरी है। अगर आपके पास इसमें कंपटीशन का लेवल कम रहेगा, क्यों कम रहेगा? क्योंकि कम इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें फिक्स्ड आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिए। ये आपको अप्लाई कहाँ से करना है तो www.pnbindia.in पर जाएंगे। ये आप कैरियर पेज पर ये पहला ही आपका नोटिफिकेशन यही पड़ा हुआ है, क्योंकि आज से ही इसका अप्लाई किया जाना स्टार्ट हुआ है। कैटेगरी फीस की बात करें तो SC ST PWBD के लिए 50 रुपये प्लस 18% GST, जो कि होता है 59 रुपये। अदर कैटेगरी जिसमें जनरल, EWS और OBC आता है 100,000 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि 1180 रुपये, 1180 रुपीज़ ये आपका फॉर्म फीस रहेगा। इसमें आप लोग फॉर्म फीस आपको ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन पे कर दीजिएगा, बहुत इजीली पे हो जाता है, जैसा कि IBPS या SBI में आप लोगों ने किया होगा। इसके अलावा और आपको कुछ ऐसा दिक्कत आने वाला नहीं। मैं सीधे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर चलता हूँ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पेज नंबर भूल गया हूँ किस पेज पर है, ये आ गया। ऑफिसर क्रेडिट जो आपका फर्स्ट वाला था जिसमें लगभग 250 पोस्ट है, उसमें मैंडेटरी क्या है आपके पास
चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स आपके पास होना चाहिए, और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होना चाहिए। ये सब आपके पास अगर है तो ठीक है। एक्सपीरियंस कोई भी मैंडेटरी नहीं है, निल यानी कि 0 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर। लेकिन अगर आपके रिटर्न में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो इंटरव्यू में इतना ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं आएगा। ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए बीई और बीटेक होना चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी डिसिप्लिन से मिनिमम 60% नंबर के साथ। हाँ, ऊपर वाले के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला भी 60% आपके पास रहना चाहिए। एमबीए हो तभी भी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में हो तभी भी 60% आपका रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, अगेन आई विल क्लियर इट। उसके अलावा मैनेजर आईटी में आपके लिए बीई बीटेक जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है उन फील्ड से, या तो एमसीए होना चाहिए। सीनियर मैनेजर आईटी जो सबसे बेहतरीन, सबसे अधिक सैलरी वाली है, तो इसमें क्या है, मैंडेटरी है 3 साल का एक्सपीरियंस आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपके पास रहना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। और इसके अलावा मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, ये भी आप लोग देख सकते हैं मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। ऊपर जिसमें देख सकते हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ना, तो उसमें मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30, और यही 2 मेन वैकेंसीज भी हैं, 250 प्लस 75, यानी कि लगभग 325 वैकेंसी तो यही है, क्रेडिट ऑफिसर और ऑफिसर इंडस्ट्री की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, उसमें 21 साल मिनिमम एज रखा गया है। मैक्सिमम एज में आपको छूट मिलेगा जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो ये रहा इस कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया गया है, वहां से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सीधे आप लोग जाकर के ऑफिशियल उनकी पीएनबी की वेबसाइट पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वही www.pnbindia.in पर जाकर के आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से कन्वे की गई हो। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब अपडेट्स के लिए और आपको अपडेट रहने के लिए वर्ल्ड से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।